किसी भी सामान्य इंसान को तोड़ने के लिए काफी हैं बिना अपराध, बिना सबूत एक फर्जी केस और 17 महीने जेल की यातनाएं। लेकिन जिसने न कभी आराम किया, संघर्षों में ही काम किया, बाबा साहब के रास्ते पर गरीब घरों के बच्चों की अच्छी शिक्षा पर काम किया, शिक्षा क्रांति के ऐसे नायक को झुकाने के लिए 17 महीने नहीं 17 साल भी नाकाफी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। बाहर आते ही सिसोदिया का बीजेपी पर कड़ा वार। भारत माता की जय और संविधान के नारों से गूंजा पूरा दिल्ली। 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल जैसे नारों से गूंज उठा पूरा दिल्ली। मनीष सिसोदिया के जेल से छूटते ही उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए यह बातें कही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि आपके आंसुओं की ताकत है कि जेल के ताले भी पिघल जाते हैं। मनीष सिसोदिया ने किसे कहा जुमलेबाज। आम मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत को 2027 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक एक बच्चे के लिए शानदार सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के फीस को कंट्रोल में रखना होगा। अगर कोई यह कहता है कि सभी को शिक्षित और स्वस्थ किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे तो वे बड़ा जुमलेबाज होगा। मनीष सिसोदिया ने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि बीजेपी वालों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि आपकी इन आंसुओं ने ही मुझे ताकत दी है। मुझे उम्मीद थी कि 7 से 8 महीनों में न्याय मिल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 17 महीने लग गए। 17 महीने लग गए, लेकिन जीत ईमानदारी और सच्चाई की हुई है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बीजेपी वालों ने बहुत कोशिशें की। उन्होंने सोचा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में डालेंगे तो हम सड़ जाएंगे। सच पर चलने वालों का भगवान साथ देते हैं, यह कहते हुए वे आगे कहते हैं कि बुरी ताकतें भी इकट्ठी हो जाएं तो सच्चाई की राह पर चलने वालों को बीजेपी वाले हरा नहीं सकते। सच बोलने वालों का तो भगवान साथ देते हैं। जेल से बाहर निकलते ही सुनीता केजरीवाल ने सौंप दी सिसोदिया को बड़ी जिम्मेदारी। तानाशाही सत्ता की हनक से ज्यादा आपके परिवार के जज्बे की चमक है। हजारों जुल्म करके भी तानाशाह जिन्हें तोड़ न पाया, उस एक एक सदस्य की रगों में सत्य की क्रांति की रमक है। जिस मिट्टी में मिली हैं भगत सिंह और बापू के खून की बूंदें, ये उसी मिट्टी की ताकत की धमक है। ऐसी क्रांतिकारी मिट्टी से जो बने हों, उसे झुकाने के लिए 17 महीने नहीं 17 साल भी नाकाफी हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।